बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये सेकंड पार्ट है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के हवाले से। मैं आपको गाइड करने वाला हूँ इस वीडियो में कि किस तरीके से आप प्रोग्राम कर सकते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को। बहुत इजी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये वाकई कोई मुश्किल चीज़ है। कोई मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ फोकस करना है। ये 2-4 मिनट की वीडियो आप इसको लाजमी देखें और ऑटोमेटिक मशीन को किस तरीके से यूज़ करते हैं आप इसको सीखें। तो देखें, मेरे हाथ में ये पाइप नज़र आ रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसकी एडजस्टमेंट किस तरह होती है। मैं आपको ये गाइड करूँगा और इसके बाद आपको प्रोग्रामिंग के हवाले से गाइड करूँगा कि किस तरीके से प्रोग्राम आप कर सकते हैं। तो सिंपली वॉशिंग मशीन का ये जो पाइप मैं आपको दिखा रहा था, देखें जब आप इसको यूँ पुश करते हैं तो ये नीचे की तरफ आता है। तो जब भी आप इसको यहाँ पे इन करेंगे तो इसको नीचे की तरफ डाउन करके इन करना पड़ेगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल डाउन साइड पे जाएगा और बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से लग जाता है। इसमें इस तरीके से लूजिंग होगी, लेकिन ये कोई परेशानी की बात नहीं है। ये पानी लीक नहीं करता है, लूजिंग इसमें रहती है, ठीक है। ये क्लिप सिर्फ इसलिए होता है ताकि पाइप आपका नीचे की तरफ निकल ना जाए। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि किस तरीके से आपको इसको लगाना है। कोशिश कीजिए कि जब भी आप ये प्लग इन करें यहाँ पर, इसको जब भी आप पुश करेंगे, फिक्स करेंगे, तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जो जाली है ये इसमें होनी चाहिए। अभी यहाँ पर लाइट का थोड़ा सा इशू है, इसलिए समझ नहीं आ रहा आपको, लेकिन यहाँ देखें ब्लू कलर का एक शेड शो हो रहा है, यहाँ जाली अंदर लगी हुई है। तो मुझे इजीली नज़र आ रहा है। मैं इसमें जाली की मौजूदगी में देखें इसको पुश कर देता हूँ। ये इस तरीके से टाइट हो जाएगा। ये जैसे ही टाइट हो जाएगा, आपको ख्याल यही रखना है कि लीकेज ना हो कहीं भी। ये नल खोल लिया मैंने, अब कोई लीकेज नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लग गया। अगर लीकेज है तो उस लीकेज को सबसे पहले आप बंद करें, इसके बाद आप इसको यूज़ करें। लेकिन देखें, जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा लूज़ करता हूँ, आपको नज़र आ जाएगा, क्लियर नज़र आएगा। देखें, नज़र आ रहा है, बिल्कुल ईजी है। आप इसको कस दीजिए, कोई बहुत ही इतना हार्डली नहीं है कि आपको ज़्यादा इसमें परेशानी हो, बहुत आसान है। अब फंक्शन के हवाले से मैं आपको गाइड कर देता हूँ, इसमें वर्किंग किस तरह होती है। ये देखें, मैंने वॉशिंग मशीन को प्लग इन कर दिया है यहाँ से, ठीक है। अब इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि यूज़ कैसे करना है। सिंपली जब आप प्लग इन कर देंगे तो पावर ऑन का जो बटन है, आपको सिर्फ इसको सिंपली पुश करना है। जैसे ही आप पुश करेंगे, पावर ऑन का बटन देखें इस तरीके से यहाँ LED ग्लो करेगी और आपको नज़र आ जाएगा कि मशीन ऑपरेट है और इसमें करंट आ चुका है। तो जब आप इसको करंट आ जाएगा, जब भी आपका करंट यहाँ पर आ जाएगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोग्राम सेट करना है। तो फर्स्ट करें, पानी बहुत कम मेरे को चाहिए, तो सबसे पहले देखें मैं पानी की सेटिंग पे आता हूँ। पानी को मैं 1 पे सेट कर देता हूँ। इस मशीन के अंदर ज़्यादातर साइन नहीं दिया गया कि ड्रम को कितना फिल करना है, लेकिन नंबरिंग शो की गई है। तो नंबरिंग से आपको इसमें देखना पड़ेगा कि कितना पानी आना है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए, मैंने ऑटोमेटिक फंक्शन पे सेट किया है और सिंपली से इसको स्टार्ट मार देता हूँ। जैसे स्टार्ट करता हूँ तो वॉशिंग मशीन देखिए पानी लेना शुरू कर चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें पानी लेना शुरू कर दिया। लेकिन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर होता यही है कि जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसका डोर का बंद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखें, मैं जैसे ही मैंने डोर ऊपर किया तो देखें एरर शो हो रहा है। डोर जब ऊपर होगा तो आपकी वॉशिंग मशीन बिल्कुल काम नहीं करेगी, तो आपको इसको डाउन करना पड़ेगा। जैसे ही डाउन करेंगे, देखें ये फिर अपनी जो कंडीशन है उस पर वापस से आ जाएगी और नॉर्मल वर्किंग करना शुरू कर देगा। अगर हो सकेगा तो देखो, आपको पानी इसमें आ रहा है वो भी नज़र आ जाएगा। ये देखें, वॉशिंग मशीन ने पानी लेना शुरू कर दिया इस वक्त, और जब ये पानी फिल हो जाएगा इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ये वॉश पे चलना शुरू हो जाएगी। ये देखें, मैंने सेट किया था वॉश के ऊपर, वॉश करेगी और 35 मिनट का टोटल ड्यूरेशन यहाँ पर दिखा रहा है। तो 35 मिनट का जो ड्यूरेशन है, इसके अगर आप 3/3 हिस्से करेंगे तो इन 3 हिस्सों में वॉश टाइम, रिंस टाइम और स्पिन टाइम एडजस्ट होगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से बढ़ा भी सकता हूँ। सेटिंग से आप देख सकते हैं, सेटिंग का बटन है, यहाँ से एडजस्टमेंट करके इसकी टाइमिंग बढ़ सकती है, कम हो सकती है, जितना आप चाहें उतना टाइमिंग इसमें रख सकते हैं आप। तो कोई परेशानी की बात नहीं, बहुत आसान वॉशिंग मशीन के फंक्शंस हैं।
मैं आपको एज ए टेक्नीशियन सजेस्ट करूँगा कि आप लाजमी ये यूज़ करें। सेमी ऑटोमेटिक और सिंगल बॉडी मशीन से मैं समझता हूँ कि पायदारी में भी ये बहुत बेस्ट है। ऑटोमेटिक मशीन चाहे कोई सी भी कंपनी की हो, आप लाजमी यूज़ करें। इनकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी होती है। मैंने आज तक जितनी भी वॉशिंग मशीन्स रिपेयर की हैं तो सबसे कम मेरे पास रिपेयरिंग के लिए ऑटोमेटिक मशीन ही आती है, लेकिन सेमी ऑटोमेटिक मशीन और इस सिंगल टप मशीन बहुत ज़्यादा ही आती हैं। और इनका एक वक्त आता है कि अब मैं कहता हूँ कि वो डिस्पोजेबल होती है एक तरह से, क्योंकि 2, 4, 5 साल के अंदर वो गलना शुरू हो जाती है। लेकिन जिसके पास भी मैंने ऑटोमेटिक मशीन देखी है उनके पास 10-10 साल तक का पीरियड मशीन ने निकाला है। तो मैं आपको लाजमी यही सजेस्ट करूँगा कि आपको यही यूज़ करना है। कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल यूज़ करें। अगर वीडियो के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी आपको हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के दे सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं जब आपका कमेंट देखूंगा तो उस पर आपको ज़रूर गाइड करूंगा। तो उम्मीद है ये वीडियो समझ में आ गई होगी आपको। पावर ऑफ यहीं से कर सकते हैं आप इसको। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको रिपेयरिंग किस तरह करते हैं, इसमें क्या पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयरिंग उसमें क्या काम होता है, हार्डवेयर के हवाले से मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो दुआ में याद रखिए अब्दुल वाहिद को। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।